विजय भाई। विजय भाई, आज आप अपना प्रोग्राम आरंभ करें, और यदि आपके पास कुछ किसी की जिज्ञासा वगैरह है उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। पिछली बार सोनिया की कुछ बातें रह गई थी, अगर सोनिया जुड़ी हुई है सोनिया की बात भी कर सकते हैं। अन्यथा फिर मेरे पास जो लोगों की बातें आती रहती हैं, जो मैसेज आते रहते हैं, संदेश आते रहते हैं, मैं उनमें से एक दो संदेश को ले सकता हूँ। विजय भाई। जी। राधा स्वामी। मेरी विजय भाई, आपकी आवाज में इको आ रही है। मुझे नहीं पता, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी इको बन के वापिस आ रही है, मेरे पास नहीं पहुंच रही है। तो हो सकता है आप जहाँ बैठे हैं उसकी वजह से ये इको हो रही है। हाँ जी। आप जी को अब मेरी आवाज आ रही है जी। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ स्पष्ट आ रही है। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ स्पष्ट आ रही है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सब गुरु घर में बैठे हैं और देखिए सतगुरु महाराज जी के याद में ये भंडारा है। और मेरी आपसे प्रार्थना है भी किसी भी जो भी भाई बहन यहाँ डेरे के अंदर बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, कोई भी मन में कोई ऐसी जिज्ञासा है, सवाल है, या फिर अपनी कोई बात कहना चाहता है, अपने कोई आध्यात्मिक अनुभव है या जिंदगी के कोई अच्छे अनुभव शेयर करना चाहता है, तो आप यहाँ बड़े प्रेम के साथ कर सकते हैं। देखिए, गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए गुरु घर से जुड़े हैं। देखिए, कई बार हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, निजी जिंदगी में भी आते हैं और अध्यात्म पे जब हम चलते हैं इस लाइन पे, तो यहाँ भी हमें कुछ समस्याएं आती हैं अपने निजी जिंदगी में भी। तो ये एक ऐसा मंच है और महाराज जी ने तो ये ऐसा बढ़िया प्रेम का मंच दिया है भी हम बैठ के यहाँ, और छोटा सा परिवार है जैसे महाराज जी बार बार बोलते भी हैं। तो मेरी प्रार्थना है आप यहीं से अगर सवाल पूछेंगे कोई भी, या कोई अपनी जिज्ञासा या कोई अपना अनुभव ऐसा अच्छा बताएंगे तो अच्छा लगेगा, औरों को भी लाभ होगा। तो हाथ खड़ा कर लेंगे, भाई माइक लेके आपके पास चले जाएंगे। अगर किसी का है तो भाई देखो एक बार कोई हाथ खड़ा कर रहा है, कोई कह रहा है कोई अपनी बात। आप जी उसमें से ही ले लो जो पहले, अपनी उसमें से ठीक इतना है। कोई जिज्ञासा जाग जाएगी किसी। ठीक है। देखो, एक किसी सत्संगी का मेरे पास मैसेज था, वो अभी कुछ परिस्थितियों के कारण बहुत दुखी है, सफरिंग में है। और जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा दुखी महसूस होते हैं, कोई घटना इस प्रकार से हमारे जीवन में घट जाए जो हम सोच भी नहीं सकते, और ऐसा लगे जिससे कि मेरा जीवन ही समाप्त हो गया। जो कुछ मैंने सपने बुने थे, जो कुछ मैंने सोचा था, अब वो संभव नहीं है। और ये जीवन जीना दुश्वार है, मुश्किल है। और ये एंडलेस सफरिंग है, ना समाप्त होने वाले दुख हैं जो सारी जिंदगी रही मेरा। और ये खाली उनका अपना अनुभव नहीं है, हम सब के जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात बनते रहते हैं कभी ना कभी। वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब मान लिया मेरी जिंदगी में भी आए, मुझे भी लगा कि ये क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अब क्या बचा। पर समय बहुत बलवान है। एक बात तो ये समझिए, समय ही काल है, ये हमको सारे रूप दिखाता है। और मेरे पास, मैं नाम नहीं लेना चाहते, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जब लगता है कि अब क्या होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ बचा नहीं, और उसके बाद जब दिन निकला, जब सवेरा हुआ, पहले से बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। जो हम सोच रहे थे यही सब कुछ है, तो बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है।
हमको दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु को दिखाई दे रहा है हमारे जीवन के बाद। तो जीवन की इन सफरिंग को जो बहुत बड़ी दिखाई देती है। आप ये उदाहरण देखिए कि अगर मैं पहाड़ की चढ़ाई कर रहा हूं, छोटी सी चोटी जो मेरे सामने है, मुझे ऐसी लगती है बहुत दुश्वार है। पर जब एक बार इसको पार कर लूंगा तो फिर दिखाई देगा आगे का नजारा कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है। तो ऐसे सभी मौके पर हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें जीवन में, हमें परमात्मा में, जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि वो कुछ भी ऐसी अनहोनी जो हमको लग रही है होने नहीं देंगे। अगर कुछ ऐसा होता है जो मैं चाहता हूं वो ना हो, ये तो होगा जीवन में, अनेक बार होगा। और उसका कारण क्या है कि हमारी चाहत असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं। और एक चीज और है, हो सकता है जो हम चाह रहे हैं वो हमारे लिए ठीक ना भी हो। और मेरा सदा जो ध्यान है वो अपने ऊपर है। मैं दूसरे के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। जिसकी वजह से हमें ये सफरिंग हो रही है, हमको लगता है कि वो इसका कारण है। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत विचार और अपनी व्यक्तिगत सोच है कि हमारी जो भी सफरिंग है उसका मुख्य जो जिम्मा है वो हमारा है। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, इन परिस्थितियों से हमने अपने आप को कैसे जोड़ा हुआ है। अगर नहीं जोड़ते, आप सोचो एक बार को, तो हमारा जीवन बड़ा सरल और सरस रहता। तो इसलिए अपने आप को अगर जोड़ना है तो केवल प्रभु से जोड़ना है, सतगुरु से जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना है। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, सतगुरु से जोड़ना परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। यह एक बीच का पड़ाव है, बीच का रास्ता है। हमारा जोड़ परमात्मा के साथ है। सतगुरु यहाँ आए, प्रेम महाराज जी यहाँ आए हमको रास्ता दिखाने के लिए, और उनके मार्ग पर चलेंगे, उनके माध्यम से हम परमपिता परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। और जब हम ये कहते हैं कि हमको परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना है, दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ऐसा है, उसके जो गुण हैं वो हमारे अंदर भी हैं, जो हमको दिख नहीं रहे हैं, जो हमको पहचान नहीं पा रहे हैं। आत्मा का जो निज रूप है वो परमात्मा जैसा ही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, हमें अपने आप को पहचानना है। ये जीवन मिला ही इसलिए है कि हम स्वयं को पहचाने। स्वयं की पहचान ही परमात्मा की पहचान है। तो जैसे हम अपने आप को देखेंगे तो पता चलेगा कि परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा की पहचान होगी। और जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला है, फिलहाल हम अपने जीवन को हीरे जैसा जन्म था, कोड़ी बदले जाए। अभी हमारी हालात ये है, हम संसार के पदार्थों को, संसार की चीजों को, संसार के संबंधों को, संसार के जो हमारा राग है, इनके साथ जो हमारा जोड़ है, इसी को ही जीवन का उद्देश्य समझे बैठे हैं। इसीलिए उनकी प्राप्ति न होने पर, जैसी हमारी इच्छा है उसके पूर्ति ना होने पर, हम इतने विषाद में, इतने दुख में, इतने कष्ट में पहुंच जाते। तो इन सब से हमको उभरना चाहिए, और इसको उभरने में हमारा सतगुरु के साथ प्यार, परमपिता परमात्मा के साथ प्यार मदद करता है। तो किसी भी चीज को हम ऐसा ना माने कि ये हमारे जीवन की एंडलेस सफरिंग है। कुछ भी एंडलेस नहीं। एंडलेस तो एक है, अंत में सबको परमपिता परमात्मा के पास जाना है, जहां एंडलेस है, वो चीज एंडलेस है। तो कहते हैं निर्माण हो गया, हमारी आत्मा काल के जाल से निकल के परमपिता परमात्मा के पास पहुंच गई, ताकि हम प्रलय महाप्रलय इनसे बाहर हो जाए, बार बार जन्म मरण से मुक्त हो जाए। और वो अवस्था एंडलेस है। तो हम उस अवस्था तक पहुंचने को हम बोल सकते हैं एंडलेस। उसके अलावा और कुछ जीवन में जो कुछ भी है सब बदलने वाला है, बदलता है, और यही जीवन का असली स्वभाव है।
स्वाभाविक है चीजों का बदलना, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये सब चलेगा। इन सब चीजों से हमको बहुत ज्यादा जोर महसूस नहीं करना चाहिए। सदा हमारा स्वभाव होना चाहिए आगे बढ़ने का। भूत को, बीत चुका है, जो कुछ हो चुका है, उनको छोड़ करके हम आगे बढ़ें। हर समय अपना ध्यान, अपना प्रेम, अपना प्यार सतगुरु के चरणों में रखें। इसके अलावा हमारे लिए जीवन में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। फोकस अपने ऊपर, ध्यान अपने ऊपर, बदलाव अपने अंदर। उसी बदलाव के लिए, उसके लिए ही यह जीवन मिला है। जीवन मेरे लिए मिला है, मेरे अपने आप को इस जीवन के माध्यम से पहचानने के लिए मिला है। तो मैं इसको संसार की चीजों के साथ बिता करके कौड़ियों में इसको व्यर्थ ना करूं। जिस उद्देश्य के लिए मिला है उस उद्देश्य में इसको मैं लगाऊं। एक किसी भाई ने और सवाल कहा है। उसने कहा है जी, ये परमात्मा सबका ध्यान रखता है और मेरा भी ध्यान रखता है, इसका मतलब है उसने मेरा भी ध्यान रखा हुआ है। फिर मुझे संसार में ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। और वो एक मुहावरा भी है दास मलुका जी का, कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो फिर ये संसार में काम धाम के चक्कर में हमको क्यों उलझना है? बस हम तो बैठ के परमात्मा का नाम लेते हैं। तो बात तो उस बालक ने या युवा ने ठीक कही है कि परमात्मा हम सबका ध्यान रखते हैं। हम सबके जीवन में एक एक घटना जो भी गुजर रही, जो कुछ हो रही है, वो उनके दिशा निर्देश से ही हो रही है। हम पहचान नहीं पाते। हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, करने वाले समझते हैं, इसलिए कर्म के जाल में उलझते हैं। यदि हम अपने आप को कर्ता भाव को हम त्याग दें, और ये कहने के लिए ना त्यागी, मन में ऐसा भाव हो कि मैं नहीं, हे मालिक, जो गीता बोलती है, गीता कहती है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ तुम्हारे साथ बीत रहा है, सब परमात्मा। जब ये मन में भाव आएगा तो फिर ये भी समझ में आएगा कि मैं नहीं हूं। और इस मैं की समाप्ति के लिए ही जिसको बोलते हैं परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। जब मैं समाप्त हो गई तब परमपिता परमात्मा आ गए। तो यह जो भाव है कि अजगर करे ना चाकरी, कि मुझे कुछ नहीं करना, वो उस दृष्टिकोण से है जब हमने परमात्मा को सब कुछ करने वाला माना। इस जीवन में जैसा जीवन हम जी रहे हैं, देखिए, परमात्मा ने हमें सब चीजें प्रदान की हैं। हमें बुद्धि प्रदान की है, हमें शरीर प्रदान किया है। कितना हमें, मैं तो जब ये शरीर की मशीन को देखता हूँ तो मैं इसको देख के चकित हो जाता हूँ कि देखो परमात्मा ने क्या चीज बनाई। हम मशीन बनाते हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, रोबोट का जमाना है, और ये सब चीजें बड़ी ही आधुनिक और बहुत अच्छी हैं। पर जब उनको देखते हैं और शरीर से तुलना करते हैं, परमात्मा की बनाई प्रकृति से तुलना करते हैं, तो उस परमपिता परमात्मा को देख करके, उसका अनुभव करके ऐसा लगता है कि वैसा निर्माण करने वाला कोई नहीं, करता कोई नहीं। तो जब उसने यह मनुष्य का शरीर, इतनी अद्भुत मशीन हमको दी है, इस आत्मा को दी है, तो इसका सदुपयोग करना भी हमारा दायित्व है। अब मैं एक सड़क पे जा रहा हूँ और मुझे मान लिया एक शहर जाना है, मुझे अम्बाला जाना है, और मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, और वहां एक बोर्ड आता है जिसपे लिखा हुआ है अम्बाला बाईं तरफ, और मैं कार से जा रहा हूँ। उस बोर्ड को देख करके भी अगर मैं बाईं तरफ ना मोड़ूं और फिर ये कहूं कि मैं तो अम्बाला नहीं पहुंच पाया, परमात्मा इसके लिए दोषी है, तो हमको समझना चाहिए कौन दोषी है। परमात्मा ने बोर्ड लगाया, परमात्मा ने दिखाया, परमात्मा ने रास्ता बनाया। उसको देख करके हमको दिशा तो अपने आप मोड़नी है। हमको ये समझना चाहिए कि अजगर करे न चाकरी, इसका भाव ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, घर में बैठ जाएं और परमात्मा खाना बना के पका के मेरे सामने लाएगा और कहेगा सतपाल खाना खा ले। ऐसा नहीं, मुझे चलना पड़ेगा। परमात्मा ने सब चीज उपलब्ध कराई है। मुझे पांव दिए चलने के लिए, मस्तिष्क दिया है काम करने के लिए, हाथ दिए, अपनी योग्यता के हिसाब से मुझे अपनी आजीविका पर काम करना चाहिए, हक हलाल की कमाई पर। देखिए, यहाँ पर ही परमात्मा ने पेंच डाल दिया। पेंच क्या डाला? लालच। हमारे चारों तरफ हमें ऐसी ऐसी चीजें उपलब्ध कराई कि जिनको देख करके हम
इस काल की नगरी में भटक जाएं। पर यदि हमें परमात्मा की याद रहेगी तो इस भटकाव में भी हमको सुलझाव दिखाई देगा। हमको जब भी हमें कमाई करनी है तो ये याद रखना है कि सत्संगी का जीवन हक हलाल की कमाई पर निर्भर करता है। दूसरे की चीज, दूसरे की वस्तु जिसको मैंने मेहनत नहीं की है, जिसके लिए मैंने, उसका लालच करना, मन में ये भाव लाना कि इस चीज को मैं अपना लूं, यह भी सत्संगी के लिए ठीक नहीं है। तो हमको काम करना है अपनी योग्यता के हिसाब से, और उसके बाद जो उसका फल है वो परमात्मा पे छोड़ देना है। अजगर करे न चाकरी का भाव यही है कि भाई करने कराने वाले सब मालिक हैं, जो परमात्मा है वो सबका ध्यान रखता है। पर घर में आराम से बैठना और ये मानना कि पका पकाया मेरे सामने आएगा, वो भाव मन से निकाल देना चाहिए। तो ये जब हमारे मन में भाव आएगा तो हम अपने आप को निष्कर्म नहीं करेंगे, कर्म योगी बनाएंगे, कर्म करने वाले बनाएंगे। कर्म योगी वर्ड बड़ा ही अद्भुत है। कर्म और योग, कर्म भी कर रहे हैं और जोड़ भी नहीं है उसके साथ। तो इस चीज को हमको समझेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सत्संगी होने के नाते हमें एक चीज और समझ लेनी है कि हम, जैसे आज हम बैठे हैं, महाराज जी की याद में बैठे हैं, महाराज जी हमारे हृदय में विराजमान हैं, हम उनके प्रतीक हैं, उनके प्रतिबिंब हैं समाज के सामने। जब हम समाज में जाके बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, और लोग, सबको पता है कि हम महाराज प्रेम सिंह जी के शिष्य हैं, उनके साथ हमारा जोड़ है, जुड़ाव है, तो वो हमारे व्यवहार को भी देखते हैं। हमें देख करके वो ये भी देखते हैं कि हम क्या करते हैं। अगर हमारा व्यवहार एक सत्संगी का जीवन नहीं है, साधु का जीवन नहीं है, हम संसार में उसी प्रकार से लगे हुए हैं जैसे बाकी संसारी जीव, तो अगर लोग ये कहते हैं कि देखो जी क्या फायदा सत्संग में जाने का, हम तो इनको देखते हैं, ये सारे के सारे अवगुण, जो संसार के अवगुण हैं, जिनको हम बोलते हैं लोभ, लालच, क्रोध, और दूसरों के साथ झगड़ा, दूसरों की बुराई, दूसरों में उलझना, अगर ये सब चीजें हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में लोगों को प्रदर्शित होती हैं, आप सोचिए, जैसे आज एक भजन गाया थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने कि हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो सोचिए किसकी लाज जाएगी। तो हमको अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, लोगों के साथ बर्ताव से सदा सजग रहना चाहिए। सत्संगी होने के नाते हम अच्छे हैं, ये हमारे व्यवहार से भी प्रदर्शित होना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि हम देखिए, हम लोगों का रास्ता इधर आने से रोक रहे हैं, परमात्मा के साथ जुड़ने से रोक रहे हैं। वो कहेंगे जब ये लोग इतने सालों से अध्यात्म से जुड़े हैं, महाराज प्रेम सिंह से जुड़े हैं, इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये अभी भी ऐसे ही हैं जैसे संसार के बाकी जीव। इसी प्रकार से ये भी चर्चा चुगली, लोगों के झगड़ों में उसी प्रकार से उलझे हुए हैं, संसार में उसी प्रकार से मदहोश हो रहे हैं संसार के अंदर। तो इसका मतलब सत्संगी बनने का कोई लाभ नहीं। तो हमें अपने लिए भी और हमें दूसरों के लिए अच्छी मिसाल बनने के लिए भी ये आवश्यक है, ये जरूरी है कि हम अपने अंदर बदलाव करें। वो बदलाव हमको हुआ या नहीं हुआ, ये उसी बात से प्रतीत होगा जब दूसरे लोग उसको देख करके कहें कि हाँ, ये महाराज प्रेम सिंह का सत्संगी है, और मैं इस बात की गवाही ले सकता हूँ कि इसका जीवन एक आदर्श जीवन है, इसका जीवन ऐसा जीवन है जैसा जीवन होना चाहिए। तो हम जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे मिलाते हुए हम सब जो बैठे हैं, यह हम सब का दायित्व है कि हमारे सतगुरु के ऊपर लाज ना आए मेरे कारण। मैं ऐसा कुछ ना करूं कि जो उनको, महाराज जी को, या दुख पहुंचाए या उनके इज्जत में कोई धब्बा लगे। तो हमारा जीवन एक आदर्श, एक अच्छा जीवन होना चाहिए। गलतियां होना स्वाभाविक है, गलती हुई, सीखो, सीखने के लिए ही जीवन मिला है, बदलाव करने के लिए जीवन मिला है, आगे बढ़ने के लिए जीवन मिला है। परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। तो जब परिवर्तन है तो क्यों ना ये परिवर्तन अच्छा परिवर्तन हो,
सही दिशा में परिवर्तन हो, और यह हमको बदलने में सहायक। तो यह हमारा लगातार प्रयास होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं जी मैं तो बहुत बदल गया हूं, पर जो संसार के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो अपना चिढ़ाना बंद नहीं करते। वो बार बार हमें वो परेशान करते हैं, फिर हमें क्रोध आ ही जाता है। फिर हमें ये जो स्वभाव है, ये हमारी वजह से नहीं, उनकी वजह से प्रकट होता है। ये भी समझने की चीज है कि यह तो एक तरीके से उस आदमी का हमें धन्यवाद करना चाहिए जिसने मेरी कमी की ओर मुझे दिखाया, मुझे बताया। अगर मेरा स्वभाव क्रोध ना करने का है, तो फिर कोई आदमी कुछ भी कहे तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। जब मैं ये सब बातें बोलता हूँ, तो ये बातें मैं अपने आप को बीच में रख के बोलता हूँ। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि कई बार लोग कुछ ऐसा करते हैं कि मैं भी, जो ये अवगुण है, ये अवगुण हावी हो जाती है। तो जब ये अवगुण हावी हो रहे हैं, तो हमको सजग होना है, हमको जागना है, हमको देखना है कि एक तो उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मेरे अंदर के अवगुणों को प्रकट किया। अब यह मेरा कार्य है कि मैं ये देखूं कि मैं इन अवगुणों के चंगुल से निकलूं, इनसे अपने आप को बाहर निकालूं, इनमें उलझ के ना रहूं। तो मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, ये मेरे लिए है। अगर मैं अभी भी इनमें उलझाऊं, तो इसका मतलब ये मेरा स्वभाव बन गया है। हमें अपना स्वभाव बदलना है। और एक चीज और है, स्वभाव बदलने का मतलब एक बार में नहीं बदलता। गलत आदत, गलत रास्ते पर हम एक बार गए, निकलना मुश्किल होता है। सदमार्ग में चलने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने 30 बार भी सदमार्ग पर चल रही हैं, और जो गलत रास्ता है, वो एक बार चलने से 30 बार का पुण्य भी समाप्त हो जाता है। तो हमको होशियार रहना है, हमको सजग रहना है, और हमको ये ध्यान रखना है कि हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ संस्था से जुड़े हैं, हम महाराज जी से जुड़े हैं, वो जिनकी याद में हम बैठे हैं, तो आज महाराज जी के पास से ये आशीर्वाद लेके जाएं। कल सत्संग है मुख्य, तो महाराज जी के पास से ये आशीर्वाद लेके जाएं कि महाराज जी, मुझे मेरे बर्तन को ऐसे चमका दो जैसे आपका बर्तन था। मैं आपका प्रतिबिंब हूँ समाज के बीच में, समाज के मध्य में, और मैं आपको प्रदर्शित हूँ। ऐसा लगे कि हाँ, ये महाराज जी का ही रूप है जो संसार में। तो ऐसा हम लोगों को अपना जीवन बनाना है, और अपना स्वभाव बनाना है, अपने अंदर बदलाव करना है। हम बदले, जग बदले। जग नहीं बदलना है, अपने आप को बदलेंगे तो जग बदल जाएगा। इस प्रकार से अगर हम रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो विजय भाई, जो दो चार मेरे पास संदेश थे, मैंने उनमें से उनको मिला जुला करके इस अपनी बात के माध्यम से उसको कहने का प्रयास किया है। यदि आपके पास कुछ और किसी की जिज्ञासा या किसी की कोई बात हो, हम उनको भी उठा सकते हैं, या और कोई सत्संगी भाई बहन जो सुन रहे हैं, इस संबंध में उनका जो निज अनुभव है, वो भी वो हमारे यहाँ पे सबके साथ शेयर करके इन सबको एक मार्ग और एक दिशा दिखाने में सहयोग कर सकते हैं। जी, किसी भाई बहन का हैंड रेज है बेटा, देखना है नहीं? यहाँ से है कोई भाई बहन जो कुछ अपनी जिज्ञासा या कोई कहना चाहता है, कोई बात? अच्छा, गुलाब भाई हैं जी, लेकिन उससे पहले मैं एक, आज देशराज भाई को फिर एक बार शामिल कर लूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर भाई, जरूर जरूर। आज जैसा कि प्रेम बाग में काम चलता ही रहता है जी, हर संक्रांत पे या भंडारे के एक दिन पहले वहां पे काम चलता ही है जी, क्योंकि साफ सफाई का और उसकी सुंदरता को लेके काफी रहता ही है वहां पे जी। तो दोपहर को सारी संगत जब डेरे आ गई जी, तो हम, मैं, रणधीर भाई साहब और देसराज भाई थे। वैसे तो काफी सारा आपने क्लियर कर ही दिया, साधु कैसा होता है और साधु का जीवन कैसा होता है, हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा करना है, ये इस बात को
क्योंकि मुझे तो कोई भ्रम नहीं है कि आप जी को इन जो मेरे पास पर्सन आते हैं उनका सारा पता भी होता है भी क्या पूछना है मेरे को, और मेरे मन की भी बात का आपको पता होता है भी मेरे अंदर क्या मैं पूछना चाहता हूँ या क्या मेरे पास सवाल है। तो मुझे तो इन चीजों का भ्रम है नहीं जी, बिल्कुल भी। और आपने इसमें दे भी दिया है सारा जवाब। पर फिर भी तो देशराज भाई ने साधु कैसा होता है, साधु क्या होता है, इस चीज की चर्चा वो मेरे से कर रहा था जी। तो मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, काम कर रहे थे मैं, वो उसने साधु की बात छेड़ रखी थी जी, फिर बार बार वो साधु की बात करता था। तो रणधीर भाई साहब ने भी कहा भी तू भी तो साधु है। कह रहे ना ना साधु कहाँ हूं मैं। तो फिर हम मुझे खाना खाने आना नहीं था। तो देशराज भाई ने कहा मैं भी नहीं खाना खाने जाऊंगा, लगे रहेंगे कि हम दोनों वहीं लगे रहे। तो फिर मैंने उसको अकेले में पूछ ही लिया। मैं कहा भाई साधु कैसा होता है, साधु देशराज भाई। तो देशराज भाई कहता है भाई साधु बनना, साधु बनने के लिए बहुत कुछ करना होता है और बहुत त्यागना होता है। मैंने कहा वो क्या त्यागना होता है भाई, मुझे भी बता दे। तो देशराज भाई कह रहा है भाई साहब को पूछ लेना। तो मैंने सोचा, वैसे मेरे को पता था ही भी आप जी को कह रहा हो, मैंने सोचा अपने भाई को, मैं लाल भाई को पूछूं क्या। कह रहे ना ना बाबा जी को पूछ लेना। तो अब उसने पूछा है तो मेरी प्रार्थना है जी थोड़ा सा और इसके ऊपर। उसने कहा कि साधु बनने के लिए बहुत कुछ करना होता है और बहुत त्यागना होता है। ठीक है। विजय भाई, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, हम सत्संगी की चर्चा कर रहे थे कि सत्संगी कैसा होना चाहिए। जो साधु की पदवी है वो सत्संगी से बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची पदवी है। साधु ऑलमोस्ट संत बनने की पहली अवस्था है। और यदि हम सारवचन को पढ़ें, इन ग्रंथों को पढ़ें, तो बड़ा स्पष्ट है कि जो 10वें द्वार में पहुंच गया, जो इस काल की, महाकाल की दुनिया तो भी आगे पड़ी है, जैसे हमको पता है कि जो हमारा त्रिकुटी है उसके आगे जो 10वां द्वार है, जो 10वां द्वार तक पहुंच गया, जिसके कर्मों का प्रैक्टिकली जो कर्म है वो समाप्त हो गए। 10वां द्वार जदों आया होया कर्म आदा सफाया, उथे कागे दाहन से जया, रंग हो गया, रूप हो गया। तो हमको ये समझना है कि साधु एक तरीके से इस संसार की चीजों से उसने सबको त्याग दिया। उसने स्वाद को भी त्याग दिया। उसने संसार के साथ, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन चीजों का उसके लिए कोई महत्व नहीं। क्योंकि जैसे हमारे महाराज जी कई बार बोला करते थे, जैसे हम कोई बात करते थे तो महाराज जी कहते थे कि मैं तो अंदर अमृत का रस पीता हूँ, इतना स्वादिष्ट है संसार में, इतनी अच्छी कोई चीज है ही नहीं। तो जब वो उस अवस्था में कोई पहुंच जाता है, साधु की अवस्था में जब पहुंच जाता है, फिर संसार की चीजें उसके लिए रसहीन हो जाती हैं, उनका महत्व नहीं है। संसार में वो उलझता नहीं। फिर वो प्रयास नहीं करता हमारी की तरह, जैसे हम कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं अपने आप को सत्संगी बनाने का। वो इनसे ऊपर उठ गया है। और साधु भी बिरले होते हैं, सत्संगी तो काफी हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम अभी सत्संगी बनने का प्रयास कर रहे हैं, सत्संगी बने नहीं है। जितने हम यहाँ बैठे हैं इनमें से 5 6 7 सही मायने में सत्संगी हो। वो साधु से ऊपर, वो जिसने अपने जीवन को, देखिए एक चीज और भी है यहाँ, क्या है, थोड़ा सा विरोधाभास है बात के अंदर। मैं सदा बोलता हूं अपने पे फोकस करें, अपने पे ध्यान दें, अपने आप को बदलें। ये सत्संगी के लिए है। जब सत्संगी बदल गया, अब वो एक हीरा बन गया, उसकी चमक सबके लिए है, तो उसका जीवन अब दूसरों के लिए है। दूसरा इस संसार में कोई है भी नहीं, ये बात भी हमको समझनी चाहिए कि इस संसार में सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा है, उसी का रूप है, उसी का प्रकाश है, उसी का नूर है।
उस अवस्था तक पहुंचना तभी संभव है जब हम उस नूर को सब में देखना शुरू कर दें। तभी हमारे अंदर से ये भाव समाप्त होगा कि को अपना कौन पराया। इस संसार में कोई भी पराया नहीं है। पर जैसे बच्चा है, बच्चा पहले छोटी क्लास में धीरे धीरे पढ़ता 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 एक एक विषय को समझता हुआ अपने आप ज्ञान अर्जित करता है, ऐसे ही इस दिशा में भी मैं पहले सत्संगी और सत्संगी के बाद साधु, साधु के बाद संत, तो इन अवस्थाओं से गुजरता हुआ जब मैं साधु बन जाता हूँ तो फिर मेरे लिए कोई पराया भी नहीं। तो फिर मेरा जीवन सबके लिए है, अपने लिए नहीं। अब मैं जीवन में जो कुछ करता हूँ कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सबका हो गया। तो साधु का ये भी स्वभाव है, साधु सबका, साधु अपना नहीं, जिसने संसार में सबको अपना लिया वो साधु। तो साधु का जीवन एक बड़ा ही आदर्श जीवन है। वो परमपिता परमात्मा के अलावा, उसके रस के अलावा उसके लिए और कोई चीज मायने नहीं रखती। मान अपमान, इच्छा, सुख दुख, वो इनसे बहुत ऊपर उठ चुका है। जो बनने का हम सब लोगों का लक्ष्य है, साधु एक तरीके से उसकी परिणति है। वो अवस्था प्राप्त करता है सत्संगी तो साधु बनता है। विजय भाई, मैं साधु से ये भाव समझता हूँ, तो मैंने अपने विचार रखे। आप भी कोई अन्य भाई बहन भी इस बात को और स्पष्ट करें तो अच्छा रहेगा। बहन करेगा इसके ऊपर चर्चा, या कोई अपनी बात रखना चाहेगा इस जो अभी साधु के ऊपर बात है? देखना भाई, कोई कर रहा है हाथ खड़ा। बहुत ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं यहाँ आज इसमें परिसर में, महाराज जी के चरणों में। बताएगा कोई साधु की परिभाषा? साधु तो अपने आप को बहुत कहते हैं ना, भी साधु बन गए। है तो कोई रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, या कोई साधु से संबंधित बात भी रख सकता है। कोई जरूरी नहीं है अपनी बात रखनी है, अपना ही अनुभव रखना है। कोई बात कह सकता है साधु के ऊपर। मैंने तो देश राज मैंने तो देशराज भाई को आवाज भाई ठीक है। देशराज भाई का जो प्यार है महाराज जी के साथ, महाराज प्रेम सिंह जी के साथ, वो भी बड़ा अद्भुत है। देखिए, हमको ये भी समझना चाहिए कि जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, समर्पण के भाव को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। सत्संगी के लिए समर्पण बहुत जरूरी है। तो देश भाई, जो देशराज भाई हैं हमारे, वो महाराज जी को जो उनका समर्पण है वो अद्भुत है। वो हम सबके लिए सीखने का एक अवसर है, क्योंकि जो चीज हमारे सामने है उसे देखकर सीखना आसान हो जाता है। तो उनकी उपस्थिति हमको ये दर्शाती है कि हम कैसे अपने आप को छोड़ करके महाराज जी के हो सकते हैं। यही हम लोगों को करना चाहिए अपने जीवन में। हमें अपने आप को, अभी हमारे जो स्वभाव है, देखिए दिक्कत क्या है, मैं अध्यात्म को जो समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारा स्वभाव है इस संसार में रहते हुए हम अपने निज स्वभाव को भूल चुके हैं। अब हम संसार के होकर के, संसार में रह करके संसार के हो गए हैं। पर ये आत्मा का निज स्वभाव नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है। आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा का जो स्वभाव है वो परमात्मा का स्वभाव है। जो परमात्मा के गुण है वही आत्मा के गुण है। तो जब हम उन गुणों को उजागर करते हैं, अगर हम परमात्मा में कोई भी गुण, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, देखिए परमात्मा के जितने भी नाम हैं परमात्मा के गुणों के कारण है, कि जो भी उनके गुण है, जो उनके स्वभाव है, दयालु है, सब पे दया करने वाले, किसी के साथ बुरा करने वाले नहीं। तो वो स्वभाव हमारा भी जब तक नहीं बनेगा तो इसका मतलब हमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना।
और वो स्वभाव तो हमारा है, पर उसके ऊपर संसार की मैल इतनी जमी हुई है, कालिश इतनी जमी हुई है, उसको धीरे धीरे साफ करना, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। जैसे हम मिट्टी में खेल करके अब मिट्टी में मिट्टी का रूप हो गए हैं, यदि हम धीरे धीरे पानी के माध्यम से अपनी सफाई करें, वो मिट्टी हटेगी, तो फिर अंदर से हमारा रूप दिखाई देगा। अब हम हीरा मिट्टी में पड़ करके मिट्टी का ढेर, ढेला होता है जैसे, वैसा ढेला बन गए। तो उसके ऊपर से जैसे जैसे मिट्टी उतरेगी, अंदर से प्रकाश दिखाई देना शुरू होगा, और फिर जो हीरा है उसकी चमक प्रदर्शित होगी। तो जो हमारी आत्मा एक हीरा है, उसके देखने के लिए हमें ऊपर की जो संसार की मैल है, इसको हटाना है। और जब इसको हटाएंगे, तो फिर अंदर से जो साधु वाला जो हीरे का रंग है, रूप है, वो प्रदर्शित होगा। तो हमारा सदा प्रयास इस बात पे रहना चाहिए, मैं सदा बोलता हूँ, अपने आप को पहचाने, अपने अवगुणों को छोड़ते चले जाएं, और जो उसके स्वाभाविक गुण है, परमात्मा के गुण है, जो हम चाहते हैं कि हम मानते हैं कि परमात्मा में ये सब गुण है, वो गुण हमारे अंदर प्रकट हों, तो फिर हम भी धीरे धीरे साधु अवस्था में पहुंच सकते हैं। विजय भाई, विजय भाई, थोड़ा सा जो कल के प्रोग्राम हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं, कैसे कैसे रहेंगे। और आज हमारे यहाँ एक परिवर्तन हुआ, जैसे मैंने बताया समय का। पहले पिछली बार दीपा बेटी ने बोला था कि जी आप सुबह 6 बजे उठ के इसमें भाग लेते हो, तो अब यहाँ समय में 1 घंटे का परिवर्तन हो गया। तो आज मैं यहाँ के स्थानीय समय अनुसार 7 बजे मैं इस प्रोग्राम में जुड़ा। तो आज यहाँ बाहर साथ में मुझे धूप भी दिखाई दे रही है। तो ये एक परिवर्तन हो गया अब मेरे लिए। अब जैसे अब रात का आपका सत्संग होगा, उसका समय क्या है, तो अब आपके समय में मेरे समय में आधे घंटे का अंतर है, यानी कि 12.5 घंटे का अंतर है। तो थोड़ा सा आज के जो, आप मेरे लिए तो आज का है, बट आपके लिए कल सुबह का जो भी प्रोग्राम है, उनकी थोड़ी सी बताएं उनके बारे में कि कल कैसे कैसे भंडारे के प्रोग्राम रहे। जी, मैं इस कल के कार्यक्रम के बारे में बताऊं जी, फिर मैं भूल जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा एक याद आया जी, थोड़ी सी जी बात, ठीक है, आप अपनी अगर कहो अपनी तो। बात पहले कहें या फिर बाद में उसको कहें। मैं तो आप जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसे जो ये काल है, ये कालखंड है, ये अभी चल रहा है, इसमें झूठ का बड़ा बोलबाला है जी, और दिखावे का बहुत बोलबाला है। हर आदमी को दिखावे में रहना बड़ा अच्छा लगता है, और झूठ बहुत पसंद है। बहुत प्यार करता है इंसान आज झूठ से। अगर कोई झूठी उसकी तारीफ कर दे, वो कई दिन हो सकता है नहाए भी ना, भी किसी ने तारीफ कर दी। और बहुत, और कई चीजें बढ़ गई हैं जी, अहंकार, क्रोध। तो ये आज का जो दौर है, तो अभी तो नहीं मैं कह रहा हूँ आप जी से, ये कभी फिर अगली ज्ञान चर्चा में आप जी इसका, इसके ऊपर थोड़ा सा। तो हम सब जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं, बैठे तो साधु बनने के लिए ही हैं, ये तो तय है जी। मुझे भी लगता है ऐसा, भी आए हैं दरबार में सतगुरु जी के, तो बनने तो साधु ही आए हैं जी। अब नहीं बनेंगे, फिर बनेंगे कभी तो, बनने के लिए चाह तो यही है जी। तो बड़ा कठिन है जी। मैं तो यही चाहता हूँ जी, भी इसके ऊपर भी कैसे, इस दौर के अंदर से कैसे निकला जाए जी, ऐसे कैसे उससे प्यार हो जाए सतगुरु से। तो इनके ऊपर कोई गहन सा एक विचार कभी आप जी इसके ऊपर करें, हमें थोड़ा सा गाइडलाइन से करेंगे, क्योंकि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है जी। जो ये चल रहा है, जो कालखंड है, क्योंकि दुनिया में एक बदलाव भी है बहुत बड़ा। हर आदमी, बड़े बड़े मैं देखता हूँ मेरे पास फोन करते हैं बड़े बड़े सत्संगी, कहीं छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, पता नहीं तो कुछ आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी है, वे कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहता भाई क्या बनेगा। अरे मैं कहा, आपको क्या लेना, आपको थोड़ी लड़ने जाना वहां युद्ध। तो आप मौज लो अपने घर में, परमात्मा का नाम लो, जो परमात्मा ने आपको काम दिया उस काम को करो। कोई आप क्यों चक्कर में पड़े, तो युद्ध वाले युद्ध देखेंगे, आपको क्या दिक्कत है, जब जाना होगा तो सभी जाएंगे। तो यानी विचलित है जी मेरा कहने का मतलब। और यहाँ आए हैं तो सब जितने भी भाई बहन, वो आए तो महाराज जी के प्रेम में ही है जी, और है तो चाहत यही है, अभी साधु बन जाए सारे।
तो मेरी तो इतनी सी प्रार्थना है, कभी इसको रखना। मेरे याद आई थी कि मैंने आप जी के सामने ये